ये बताना है कि x बराबर क्या है, 0 है एवं x बराबर कितना है, 2 पाई है। इसके मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बताए हैं कि जितने भी वक्र दिए गए हैं, चाहे जितने भी क्या दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं, सबसे पहले उसका हमें क्या खींचना होता है, सबसे पहले हमको उसका वक्र खींचना होता है, ग्राफ खींचना पड़ता है कि वक्र का ग्राफ कैसा है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो हम वक्र दिया गया है, वक्र का समीकरण क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखेंगे तो वक्र का समीकरण हमको दिया गया है बच्चों, y बराबर कितना, cos x। समीकरण में क्या मान लेंगे, 1। और रेखा का समीकरण क्या दिया है, तो रेखाओं का आपको समीकरण 2 दिया गया है। एक समीकरण x बराबर क्या दिया गया है, 0, और एक समीकरण क्या दिया गया है, x बराबर 2 पाई दिया गया है। अर्थात 2 इक्वेशन दिए गए हैं सरल रेखा के और एक दिया गया है वक्र के। कह रहा है कि इस वक्र और इस सरल रेखाओं के मध्य जो भी भाग गिर रहा है उसका क्षेत्रफल क्या करिए, ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वक्र का ग्राफ कैसा होता है। तो वक्र का ग्राफ आप खींचेंगे तो ये किसका ग्राफ है, तो y बराबर cos x का ग्राफ है, y बराबर cos x का। cos x का ग्राफ कैसा होता है, तो cos x का ग्राफ बताए हैं कि cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से उठाते हैं और कितने अंश का मान 0 होता है, 90 अंश का। तो इसका π/2 पे मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। आप इस साइड लेना चाह सकते हो तो ऐसे आएगा और -π/2 होगा यहाँ पे। तो ये y बराबर cos x का ग्राफ ऐसा होता है। sin x का ग्राफ पढ़ेंगे तो sin x का ग्राफ कहाँ से उठता है, 0 से उठता है, ऐसे उठ के जाएगा, ठीक है ना। तो हमको जो ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है, y बराबर cos x। तो ये हो गया आपका ग्राफ। उसके बाद कह रहा है कि x बराबर क्या है, 0। x बराबर 0 किसका समीकरण होता है, y अक्ष का। तो x बराबर 0 ये हो गया, अर्थात यहाँ से पॉइंट शुरू होगा और कहाँ तक जाना है, x बराबर 2 पाई। तो ये आप जानते हैं कि कितना होता है, π/2। ये हो गया आपका π/2, फिर ये हो गया आपका ये π/2, ये π/2 और फिर π/2। तो ये पूरा डिग्री कितना का होता है, पाई हो गया। और हमको 2 पाई जाना है तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो आप देखिए कि इसके और इसके बीच में ये हो गया तुम्हारा किसका समीकरण, x बराबर 2 पाई। तो इस रेखा और इस रेखा और इस वक्र की सहायता से मध्य जितना भी क्षेत्र घिर रहा है उसको हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसके मध्य जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, एक इसमें हो गया, ये भाग आपका घिर रहा है। तो इस भाग को अगर इस पट्टी को दोहराओगे तो 0 से लेके कहां तक दोहराओगे, π/2। तो इस भाग को यहां तक दोहरा दोगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर इस पट्टी को यहां से लेके कहां तक दोहराओगे, यहां तक दोहराओगे तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और फिर यहां से लेकर के यहां तक दोहराओगे तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कितने अंतराल बनेंगे, 3 अंतराल बनेंगे। एक अंतराल 0 से π/2, एक अंतराल π/2 से यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, 3π/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई। और इस प्रकार से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो लिखेंगे कि वक्र एवं रेखाओं के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा कैसे निकाल रहे हैं। a बराबर, सबसे पहले बताए थे लिमिटेशन शुरू करेंगे, कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से π/2 जाएंगे। तो 0 से π/2 और y इंटू कितना हो जाएगा, dx। इसको हम किस में रखते हैं, क्यों मार्ड में रखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल आपका निगेटिव है तो उसका आउट हो तो क्या मिले, पॉजिटिव मिले। सेकंड जो अब जाएगा वो π/2 से कहां तक जाएगा, तो π/2 से जाएगा 3π/2 और y इंटू dx। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहां जाएंगे, 3π/2 से कहां तक जाना है,
और y इंटू कितना हो जाएगा dx। क्लियर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। y कहाँ से लेना है आपको बच्चों, वक्र से, क्योंकि y का मान कहाँ चेंज हो रहा है, वक्र पर चेंज हो रहा है। तो y का वैल्यू जिस रेखा पे चेंज होगा उसी रेखा से किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालते हैं। तो y का वैल्यू जो घटेगा बढ़ेगा इसी लाइन के अनुसार ना घट बढ़ रहा है। ये किसका समीकरण है, ये हमारा समीकरण किसका है, वक्र का है। तो हम वक्र से y का मान लिखेंगे और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू वक्र में देखिए y बराबर कितना है, cos x है। तो यहाँ पे आप रखते जाएंगे, आप सोल्यूशन होता जाएगा। 0 से π/2 y की जगह पे कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो cos x इंटू dx, ये प्लस π/2 से 3π/2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos x इंटू dx प्लस इसको शुरू करेंगे तो 3π/2 से कितना जाएंगे 2π और cos x। क्लियरिटी हो गया। चलिए बच्चों जानते हैं cos x का समाकलन क्या होता है। हाँ, cos x का समाकलन sin x होता है। तो चलिए ध्यान से लिखिए sin x, cos x का समाकलन, अच्छा प्लस में होता है कि माइनस में, प्लस में होता है ना। लिमिट तय करेंगे ना, लिमिट क्या होगा 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या लगा देंगे मॉड। यहाँ ध्यान देते हैं cos x का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा और π/2 से कहाँ तक जाएंगे 3π/2, फिर क्या लगा देंगे मॉड और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा sin x होगा। समाकलन तो सबका सेम ही होगा, केवल लिमिट में क्या आएंगे चेंजिंग आएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं बच्चों, a का वैल्यू अब निकालेंगे। पहले कौन सा लिमिट रखा जाता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट के बाद क्या रखते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है π/2, तो यहाँ हो जाएगा sin π/2 और माइनस क्या हो जाएगा sin 0। तो पहला हमने ब्रैकेट हल कर दिया ना, अब इसके बाद इसको हम चाहे तो मार्ड में लिख सकते हैं, प्लस इसका रखिए sin 3π/2 माइनस sin π/2 प्लस इसका करिए sin 2π और माइनस कितना हो जाएगा sin 3π/2 और ये हो गया अपर लिमिट, लोअर ही घट गया, मार्क लगा देंगे। अब देखिए साइन का ग्राफ कैसा होता है, ध्यान से देखना बच्चों। साइन का ग्राफ यहां से उठता है ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे जब जाएगा तो डिग्री आपको कन्फर्मेशन है, डिग्री कौन कहाँ होती है, यहाँ कितना होता है पाई, इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2π होगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा 3π, यहाँ कितना हो जाएगा 4π। एक जो साइकिल यहाँ से चलती है वो कितना डिग्री का होती है 180 का होती है, और आधा जो जहाँ अधिकतम मान देती है वो कितना होता है हाफ डिग्री होता है, π/2 हाफ पाई होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना होता है 1, अर्थात 1 कहाँ कहाँ मिलेगा आप आसानी से बता सकते हैं। 0 कहाँ कहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिए 0 आपको मिलेगा पाई पे, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, हाँ। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा +1, यहाँ पे क्या मिलेगा -1। तो ये डिग्री कितना होता है π/2, ये कितना होता है 3π/2, ये कितना हो जाएगा 5π/2। लेकिन डिग्री हमका 5 तक नहीं जाना है, 3π तक जाना है ना। चलिए वैल्यू रखते हैं बच्चों। आप तो यहाँ इजीली रख सकते हैं क्योंकि ये π/2 है। कितना होगा मान बच्चों 1 होगा, 1 में से क्या घटाओगे तो 1 माइनस कितना हो गया 0। आगे बढ़ते हैं, प्लस 3π/2 का मान सोचो कितना है, तो 3π/2 माइनस में 1 हो रहा है ना, तो माइनस में 1 और फिर माइनस π/2, π/2 का मान कितना होता है, तो π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। और ये हो जाएगा प्लस, ये देखिए 2π का मान कितना होता है, तो 2π का मान कितना होगा, 2π का वैल्यू 0, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, हर पाई का मान क्या होगा 0 होगा। अब π/2 का मान कितना हो जाएगा 1। अब इसका हल कर दीजिए, 1 में से 0 घटाएंगे, 1 मार्क से बाहर आएगा तो प्लस आएगा। चलिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 1 1 2 बाहर निकलेगा तो माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये प्लस में कितना हो गया 2, और ये आपका माइनस होगा बाहर निकलेगा तो क्या होगा प्लस, और इस प्रकार से 2 1 3 कितना होगा 4। क्षेत्रफल का मात्रा क्या पढ़े हैं बच्चों, वर्ग इकाई, क्या पढ़े हैं। तो इस तरह से इसका यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे
वर्ग इकाई, और ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया? चलिए नोट करिए फटाक से। बुझाइले ना बाबू? आज सुनंदन कहाँ रह गया? एक काजल बुझी पीछा हुआ। देखो बोर्ड पर देखो, तो अध्याय 8 में जो विविध प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न में 2 क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन बनाया हुआ है कि कह रहा है कि दिए गए वक्रों, मतलब जो वक्र दिया गया है और जो क्या दी गई है, रेखाओं को दी गई है, तो वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो क्या दिया गया है, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, उसके बाद कामा लगा के लिखा है x बराबर 1, दूसरा दिया है x बराबर 2, और तीसरा दिया है एवं x अक्ष, कौन सा अक्ष। उसके बाद सेकेंड नंबर सवाल अगर ध्यान से देखें तो y बराबर x पावर कई घात दिया है, हाँ 4 घात दिया है, x बराबर 1 दिया है, x बराबर 5 दिया है, और साथ में कौन सा अक्ष दिया है, x अक्ष दिया है। तो पहला हम हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वक्र का समीकरण, तो एक शब्दों में लिख दीजिए कि वक्रों एवं रेखाओं का समीकरण। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले वक्र का समीकरण y बराबर, बच्चों देखेंगे क्या लिखा है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, फर्स्ट नंबर समीकरण हो गया। और सरल रेखाओं का समीकरण में x बराबर क्या हो गया 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। उसके बाद x बराबर क्या हो गया 2, और एक दिया है x अक्ष, तो x अक्ष का भी समीकरण होता है, और x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है, कुल मिलाकर के कितनी रेखाएं हो गई, 3 रेखाएं और एक क्या हो गया वक्र, 3 रेखाएं हो गई और एक क्या हो गया वक्र, और इन्हीं से घिरा क्षेत्र का क्या निकालना है। तो ऐसे आप सवाल देखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, इसलिए सबसे पहले इसको हमको ग्राफ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कार्तीय तल अर्थात एक्स वाई तल बनाएंगे, जिसमें इस अक्ष को क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। आपका एक्स अक्ष भी है y बराबर 0। कोई पूछेगा कि y बराबर 0 किस रेखा का समीकरण है, इस दोनों में, हाँ तो y अक्ष का है कि x अक्ष का है, तो y बराबर कितना हो गया 0, मतलब इस रेखा का समीकरण हो गया y बराबर 0। अब देखिए आपको इसका समीकरण खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। वक्र किसका है ध्यान से देखिए, y स्क्वायर बराबर क्या दिया है x स्क्वायर दिया है, अर्थात y में कितनी घात है 1 घात, x में कई घात है, तो ये किसका समीकरण होता है परवलय का। ध्यान से देखिएगा, परवलय का समीकरण बताए थे y स्क्वायर बराबर 4ax, याद है। अब बताए थे कि इसका टर्न उल्टा भी हो सकता है, x की जगह y लिख सकता है, अब y की जगह क्या लिख सकता है x, इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा हो जाएगा, ये भी परवलय का है ये भी परवलय का है। ऐसा जब रहता है y में 2 घात तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसे बनाते हैं, बताए थे दोनों आपको ग्राफ खींच करके, y स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ खींचे थे हम लोग। आपका जो समीकरण दिया गया है y में कई घात है 1 घात है, x में कई घात है, मतलब कौन सा रूप दिया गया है, ये वाला रूप दिया गया है। इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, इसका ग्राफ y अक्ष के अनुदिश खींचेंगे, किसके अनुदिश, तो y अक्ष कौन सा है ये है ना, तो y अक्ष ये है, तो आपका जो ग्राफ जाएगा ऐसे जाएगा, हाँ नहीं ऐसे ही ना होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 मान रखेंगे ना, आप नॉर्मली समझिए कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 0 आएगा, अगर x का मान +1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो +1 इधर जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा। अच्छा -1 भी रखेंगे तो क्या मिलेगा +1 मिलेगा। ध्यान से देखिए -1 पर जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू आपको +1 पे मिलेगी, इस पे भी आपको 1 मिलेगा तो इस पे भी आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ऊपर दोनों ओर चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा।
अगर x का मान हम 2 रखते हैं प्लस में तो कितना मिलेगा, मान लीजिए 4 मिला यहाँ पे, हाँ तो इधर भी रखेंगे -2 तो क्या मिलेगा, प्लस में 4 मिलेगा। तो इसका एक साइड से ऐसे ना बढ़ते जाएगा और इस साइड ऐसे बढ़ते जाएगा, समझ में आ गया। तो इसका ग्राफ होगा ये। अब आपको सरल रेखाओं को खींचना है। किन रेखाओं को खींचना है, तो रेखाओं में आपने एक रेखा खींच दी है, एक अक्ष। अब कौन कौन सी रेखा बची है, x बराबर 1 और x बराबर 2। x बराबर 1 किधर जाएगी बताइए, एक अक्ष पर 1 चलना है ऐसे। वो नहीं लोगे, x बराबर कितना है 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर कितना रखना है 2। अब आप ध्यान से देखिए, कई रेखाओं को लेना है बच्चों, 4, एक वक्र 3 रेखा। कौन कौन सा है, एक ये लेना है फर्स्ट, सेकंड में अक्ष लेना है, थर्ड में रेखा है इसे 2। ये बताओ कि कोई पूछेगा कि इस वक्र, इस रेखा और ये दोनों रेखा के बीच में, इसमें देखिए कौन सा भाग घिर रहा है, ये वाला, ये कहाँ गिरा है, ऊपर वाला गिर रहा है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, ये वाला भाग बच्चों किसके किसके बीच गिरा हुआ है, ये जो भाग देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं ए, इस भाग को क्या मान लेते हैं बी, यहाँ कट पॉइंट क्या मान लेते हैं सी, यहाँ कट पॉइंट क्या मान लेते हैं। तो ये भाग को हम कहेंगे ना कि ये जो भाग आपका घिरा हुआ है, इस वक्र, इस रेखा और एक अक्ष, इसके बीच गिरा है कि नहीं गिरा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक पट्टी को दौड़ाइए, एक ऐसी पट्टी दौड़ाएंगे जो आपको इस अक्ष पे दौड़ती हो। ये चौड़ाई कितनी हो गई dx, इस पट्टी की चौड़ाई कितनी हो गई dx, और लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों y, और इसमें एक से नहीं चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होगा बताइए ध्यान से। तो समान चौड़ाई की पट्टियों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं, तो पट्टियों की चौड़ाई तो सेम हो जाएगी, लेकिन y का मान क्या होगा, चेंज होगा ना। और किस रेखा के अनुसार चेंज हो रहा है, तो वक्र रेखा के अनुसार चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वक्र से किसका मान निकालेंगे, y का, ठीक है ना। अब y इंटू dx ले लेंगे और उसका समाकलन कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों कि चित्र से, कहां से, चित्र से वक्र एवं रेखाओं के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए लिखिए a इज इक्वल टू समाकलन y इंटू कितना हो जाएगा dx, और लिमिट आप तय करिए। देखिए लिमिट कहाँ शुरू होगा भाई, यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट है 1, और कहाँ जाके खत्म होगा 2 पर, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 1, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो नीचे लिखेंगे 1 और ऊपर रखेंगे 2, और यहाँ लगाना चाहते हैं मार्क तो लगा दीजिए। चलिए अब रखिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू कितना है, तो वक्र से लिखेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर का समाकलन कितने लोगों को आता है, सबको आता है ना, 1 बढ़ा के लिखेंगे ना, 2 1 कितना हो जाएगा 3 और बटा 3, अपर लिमिट कितना हो गया 2, लोअर लिमिट 1। चलिए तो a का वैल्यू लिखें, 2 का क्या घात होगा 3 घात, तो 2 का 3 घात कितना होता है 8, और बटे में 3, और 1 रखेंगे तो 1 का 3 घात 1 होगा, और बटा कितना होगा 3। चलिए तो अब हल करते हैं, 8 में से 1 घट गया 7, और बटे में 3, यूनिट में क्या लिखेंगे वर्ग और इकाई, और इस तरह से हम छायांकित भाग का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। अर्थात यह वह भाग है जो वक्र और रेखाओं से घिरा हुआ है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 7/3 वर्ग इकाई।